रात के 2 बज रहे हैं। एक कमरे में 4 लड़के हैं, किताबें बिखरी हैं, आंखें सूजी हैं और दीवार पर एक सपना टंगा है। गेट क्वालिफाई करना है। महीनों की मेहनत, माँ बाप की उम्मीदें, हजारों रुपए की फीस और एक भरोसा कि इस देश में अगर तुम सच में पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। लेकिन 15 फरवरी 2026 को देश भर के कई गेट एग्जाम सेंटर में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे भरोसे को हिला दिया। ब्लूटूथ डिवाइसेस जूतों में छुपाई गई, सॉल्वर्स की फौज बाहर बैठी और एग्जाम हॉल के अंदर चल रहा था एक हाईटेक धोखे का खेल। नीट के बाद अब गेट, भारत का कॉम्पिटिटिव एग्जाम सिस्टम एक बार फिर कटघरे में है। और इस बार सवाल सिर्फ 6 गिरफ्तारियों का नहीं है, सवाल है उन टॉपर्स का जिनका अता पता ही नहीं है। आपको गेट एग्जाम और उस पर लग रहे आरोपों का पूरा खेल आसान भाषा में समझाएंगे, बिना किसी लाग लपेट के। नमस्ते, मेरा नाम कृष्ण कुमार है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। यह इंडिया का एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो हर साल IIT यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और IIS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मिलकर कंडक्ट करते हैं। गेट एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है जो पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस और PSU रिक्रूटमेंट्स दोनों के लिए यूज होता है। PSU का मतलब होता है वह सरकारी कंपनियां जिनमें सरकार का पैसा लगा है, जैसे ONGC तेल निकालती है, NTPC बिजली बनाती है, जैसे कि भेल जो मशीनें बनाती है, गेल जो गैस सप्लाई करती है। पहले इन कंपनियों का अलग अलग एग्जाम होता था, हर कंपनी अपने टेस्ट लेती थी, बड़ा झंझट था। फिर सरकार ने सोचा क्यों ना गेट स्कोर ही देख लो और नौकरी दे दो। तो अब होता यह है कि आपने गेट दिया, अच्छा स्कोर किया, PSU कंपनी डायरेक्टली कॉल किया, इंटरव्यू हुआ और सरकारी नौकरी मिल गई। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। गेट 2026 एग्जाम 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को हुआ, जिसे IIT गुवाहाटी ने कंडक्ट कराया था। प्रोविजनल आंसर की रिस्पांस शीट और क्वेश्चन पेपर्स 22 फरवरी को जारी किए गए। ऑब्जर्वेशन विंडो 25 से 28 फरवरी तक खुली रखी गई। गेट 2026 का रिजल्ट 19 मार्च 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे अनाउंस किया गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन एग्जाम के दौरान ही एक ऐसी घटना हो गई जिसने पूरे देश को हिला दिया। 15 फरवरी 2026 रायपुर छत्तीसगढ़ गेट एग्जाम चल रहा था, लेकिन एग्जाम सेंटर पर कुछ अनसस्पिशियस एक्टिविटी हो रही थी। 3 कैंडिडेट एग्जाम हॉल में ब्लूटूथ डिवाइस लेकर घुसे थे जो उनके जूतों के अंदर छुपाई गई थी। ये डिवाइसेस बाहर बैठे 3 लोगों से कनेक्ट थी। कैंडिडेट्स वॉशरूम जाते, डिवाइस कान में लगाते और एक्टिवेट करते, फिर वो क्वेश्चन जुबानी बाहर लीक करते और बाहर बैठे सॉल्वर कनेक्टेड डिवाइस के जरिए आंसर डिडक्ट करते। यानी एक तरफ एग्जाम हॉल में बैठा कैंडिडेट, दूसरी तरफ बाहर बैठा सॉल्व और बीच में टेक्नोलॉजी का जाल। एग्जाम सेंटर के ऑफिशियल्स को शक हुआ, उन्होंने पुलिस को सूचित किया। DD नगर पुलिस स्टेशन और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की टीम्स ने DCP वेस्ट जोन के नेतृत्व में पूरा ऑपरेशन किया। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सीज किए गए। गिरफ्तार लोगों की पहचान नरेंद्र कुमार, दर्शन सहवाग, सुमित सहवाग, लक्ष्मी नारायण, अमर और बूंती कुमार के रूप में हुई। ये सभी हरियाणा के थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि नरेंद्र कुमार जो हिसार का रहने वाला था, वो फिट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा है। एक व्यक्ति जो देश की फिटनेस मूवमेंट से जुड़ा था, गेट एग्जाम टेक्नोलॉजी से धोखाधड़ी करने के आरोप में पकड़ा गया। यह अपने आप में बहुत कुछ कह रही है ये कहानी। हमाम में सब नंगे हैं। 19 मार्च को रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट रोक लिया गया। स्टूडेंट के फोटो सिग्नेचर सही ना होने के कारण ऐसा किया गया, लेकिन कहानी यहां से कुछ और बन रही थी।
25 मार्च 2026 को पत्रकार संकेत उपाध्याय ने एक्स पर एक डिटेल्ड एक्सप्लेनर पोस्ट किया जिसमें गेट 2026 की चीटिंग कंट्रोवर्सी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन द डॉक अगेन कहा और फिर इसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। फिर एक के बाद एक दावे सामने आने लगे। इलेक्ट्रॉनिक्स के ऑल इंडियन रैंकर मालूम ही नहीं कौन है, 1 से लेके 10 तक 11 तक किसकी है ये किसी को नहीं पता। अभी तक मालूम नहीं है कि ये बच्चे कौन हैं, कहां के हैं, कहां से पढ़ाई की है, कुछ नहीं पता। इलेक्ट्रिकल में AIR2 से लेकर 10 तक यह भी लापता हैं। एक एग्जाम जिसके टॉपर सीधा PSU में नौकरी करने जाते हैं, उन टॉपरों का पता ही नहीं है। इस पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक्शन नहीं लेना चाहिए, हद है। IIT गुवाहाटी जिसने एग्जाम कंडक्ट कराया उसकी निशानदेही तय नहीं करनी चाहिए क्या? उसकी कोई जवाबदेही नहीं। जब एक नहीं भारत के कई सेंटर से चीटिंग की खबरें आई तो उस वक्त भी ज्यादातर बच्चों को छोड़ दिया गया, एग्जाम से बाहर निकाल दिया गया, कोई पूछताछ नहीं की गई, 6 लोग पकड़े। लेकिन क्या होगा? वही छोटा मोटा। सरकार क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा है। सोचिए, लाखों स्टूडेंट जो महीनों तक रात रात जाग कर गेट की तैयारी करते हैं, एक कमरे में 4-4 बच्चे रहते हैं, पाई पाई जोड़कर जिनके माँ बाप उन्हें पढ़ाते हैं, पढ़ने भेजते हैं, सपना देखना सिखाते हैं, और जब बारी उन सपनों को हकीकत में बदलने की आती है तो प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण भविष्य चौपट हो जाता है। 10 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था गेट का, 6 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। अब आप कैलकुलेटर निकाल कर जोड़िए, SC/ST समुदाय के बच्चे फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपए देते हैं, जनरल समुदाय के बच्चे 2000, और अगर आप 1500 भी एवरेज पकड़कर चलेंगे तो 10 लाख से 1500 को गुना कीजिए, 150 करोड़ का आंकड़ा आएगा। आप 150 करोड़ में यह परीक्षा कंडक्ट करवा रहे हैं। सवाल पूछा जाएगा, पूछा जाना चाहिए। बच्चे जो कह रहे हैं कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए, गलत नहीं कह रहे हैं। सरकार को जवाबदेही तय करनी होगी, क्योंकि जब कोई ब्लूटूथ जूते पहनकर सॉल्वर की आर्मी बाहर बिठाकर एग्जाम देता है तो वो सिर्फ एक एग्जाम नहीं तोड़ता, वो उन सब लोगों की मेहनत तोड़ता है जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की होती है। घर से पैसा मंगवा कर, घर की बुरी दुर्दशा होने के बावजूद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लोग बैठते हैं, और ऐसी व्यवस्था होने के बाद आप सोचिए उन बच्चों पर क्या गुजरता होगा। हमारी सरकार से उम्मीद है, अपेक्षा है कि जल्द सख्त एक्शन लिया जाएगा, और जो बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि एग्जाम दोबारा होना चाहिए तो एग्जाम दोबारा होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी? ऐसे ही मुद्दे उठाते रहेंगे, आप तक आते रहेंगे। इससे पहले भी एक मीडिया प्लेटफॉर्म ने ये मुद्दा उठाया था, उनका भी शुक्रिया, और हमारा आप कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। धन्यवाद।